क्या आपको पता है कि जब आप एमबीबीएस करते हो डॉक्टर बनने के लिए तो आप सिर्फ डॉक्टर नहीं उसके साथ साथ एक टीचर, एजुकेटर, काउंसलर और एक रिसर्चर भी बनते हो। तो आज ना मुझे अपना टीचर वाला रोल प्ले करना था। और वो कैसे? तो क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है और बच्चों में हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा बहुत ज़्यादा हो चुका रहता है, तो हम सारे को इंटर्न जितने भी कम्युनिटी मेडिसिन में पोस्टेड है और हमारे सीनियर्स हम लोग जा रहे हैं एक स्कूल में बच्चों को अवेयर करने की वो कैसे अपने आप को इस गर्मी में बचाएं ताकि उनको लू ना लगे। अच्छा स्कूल दिख रहा है ये तो। सो द प्रेजेंटेशन वॉज इन अ गवर्नमेंट स्कूल और लिटरली मेरा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था कि गवर्नमेंट स्कूल होके कि इतना अच्छा दिखेगा। और मुझे देख लो बच्चों को बताने जा रही हूँ कि धूप से गर्मी से कैसे बचना है और खुद कैसे बच रही हूँ। जो पोस्टर मिला है उसी से बच रही हूँ क्योंकि अम्ब्रेला लाना भूल गई थी। तो एक झलक ये भी देख लो कि स्कूल कितना अच्छा है। लिटरली ये प्राथमिक विद्यालय है, जबकि मेरे दिमाग में ना सरकारी स्कूल की कुछ अलग ही इमेज थी जो कि आज चेंज हो गई है। तो फाइनली हमारे सीनियर स्पीच देना शुरू कर रहे हैं और उसके बाद टर्न आएगी मेरी। तो मुझे ज़्यादा नर्वसनेस नहीं है क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं बोल लूँगी उनके सामने। कितना है? एंड फाइनली अब मुझे बोलना है बच्चों को कि धूप से कैसे बचना है। तो आप खुद ही देख लो मैंने क्या बोला। और उसके साथ साथ हमें गर्मी के दिनों में शिकंजी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी ये सब चीज़ें ज़्यादा पीनी है। तो आप या तो खिड़की बंद रखो या फिर पर्दे लगा के रखो। उसके अलावा हमें कि टेम्परेचर के बारे में बताया ना आप लोग को, क्या तापमान है, बॉडी का तापमान कितना होता है। तो ऐसे ही उसमें तेज बुखार हो जाता है या उल्टी आने लगती है, बहुत तेज सिर दर्द करने लगता है या मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द होगा। किसी ने महसूस किया है गर्मी में या आपके घर पे? पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं अच्छे से बोल लूँगी, लेकिन माइक में बोलने में थोड़ा-थोड़ा तो हेजिटेशन हो रहा था। पर कोई बात नहीं, सीखने का नाम ही तो ज़िंदगी है। तो मैंने सीखा माइक में कैसे बोलते हैं बच्चों के सामने। एंड इस प्राथमिक विद्यालय को टाटा बाय-बाय करते हुए हम जा रहे हैं अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे अपना प्राथमिक काम करने, जो कि है हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। क्योंकि हमारी पोस्टिंग लगी है ना, तो सिर्फ स्कूल जाने से तो काम होगा नहीं। तो अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे हम लोग और वहाँ पे एक आंटी आई थी, उनका मैंने बीपी लिया, उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया और उसके बाद कुछ और पेशेंट देखने के बाद घर चली गई जहाँ मम्मी ने बिरयानी बनाई थी। वाह में आपकी ट्राई कलर बिरयानी रेडी हो गई। चलो लो ले जाओ खाओ। अभी मैं खा के ऐसे जल्दी से आओ आओ। बिरयानी खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद मैं और मेरी बहन चले गए थे मॉल क्योंकि हमें थोड़ा सा सामान लेना था। और ये रही मेरी जूनियर डॉक्टर साहिबा, जिनको कल ही जाना है अपने कॉलेज, तो ये मुझे लेके जा रही है कि चलो मेरी शॉपिंग करा दो। वैसे तो हम लोग को मॉल वॉल जाने का बहुत कम टाइम मिलता है क्योंकि कॉलेज से ही फ्री नहीं हो पाते, और जब फ्री होते हैं ना तो सोचते हैं घर पे ही आराम करते रहे, दिन भर पड़े रहें, तो उतना ज़्यादा मॉल नहीं जाती हूँ। पर मुझे पसंद बहुत है और मॉल जाके मैं कुछ भी चीज़ें देखने लगती हूँ। ये बच्चों के खिलौने, बच्चों की चीज़ें, अब आई हूँ तो देख के जाती हूँ ना। और देखने में क्या जाता है, ले थोड़ी ना रही हूँ। उसके बाद पापा के लिए शर्ट देखा मैंने। इधर दिखाओ पूरा, क्वालिटी सही है। उसके बाद मैं फिर आके अटके स्किन केयर एंड हेयर केयर वाले सेक्शन पे, जहाँ पे मुझे देख के ना मन कर रहा था कि मैं सब कुछ ले लूँ, पर मैं सब तो नहीं ले सकती। काम की चीज़ें ली, उसके बाद जब निकले वहाँ से तो शाम हो चुकी थी। लेकिन तब भी रुक के गोलगप्पे नहीं खाए क्योंकि अनुष को सुबह 5 बजे ही जाना था। तो घर पे अम्मी कबाब बना रही थी, इसलिए जल्दी से घर पहुँचे। और अम्मी ने दिया है सलाद बनाने को। ये क्या है अम्मी? ये कैसा मूली है? इसके 2 पैर हैं। खाना चाहिए क्या इसको? 2 हाथ नहीं है? नहीं, सिर्फ 2 पैर हैं। अच्छा हाथ बना देती हूँ खुद से। जल्दी सलाद काटो, सलाद बनाओ फटाफट, खाने का टाइम हो गया, वो आ गए हैं। बानो तो हमारी जूनियर डॉक्टर साहिबा की हो रही है विदाई। मैं रो नहीं रही हूँ क्योंकि शादी वाली विदाई थोड़ी है, ये तो कॉलेज जा रही है पढ़ने के लिए। और इनको ड्रॉप करने के चक्कर में मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ और अब घर जाके दोबारा सो भी नहीं सकती क्योंकि 5-6 बज जाएगा, उजाला हो चुका है। थोड़ा सा अपना पढ़ाई कर लूँगी और मुझे अभी तो अपने पोस्टिंग जाना है। अब तो मैं इंटर्न बन गई हूँ यार, अब तो प्रॉक्सी का भी कोई जुगाड़ नहीं है। मतलब कितना अच्छा था जब कॉलेज में अगर कभी मिस हो जाता था जाना तो फ्रेंड से बोलते थे प्रॉक्सी लगा दो, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं।